औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी आयानू बखैर आगले नी हाओ चुनशुम में वशवले ओला बोंजो प्रीवियत कई फहाल हाले शुभ चतोरे आलन मसाल मरहबा बुना मुचो ग्रासिया स्वाबिया भली करे आया होश के आल देना आया सायो खुया मोरा जीवत तो ची हाजत काली मेरा खैरुतान एंड वेरी वार्म वेलकम टू एवरीबॉडी हु ट्यून इन टू पीटीवी स्पोर्ट्स। जुम्मा मुबारक। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सभी देखने वाले ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों आजाद कल ऑब्वियसली थर्सडे को पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में एक दिन का वक्फा था और आज जो है कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है वो आमने सामने आएंगे एंड दैट टू इन कराची। इससे पहले कि मैं मजीद इस हवाले से बात करूं, ऑब्वियसली आज की जो कॉन्वर्सेशन है वो आज मैच स्पेसिफिक जरूर होगी, सो इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ प्री मैच एनालिसिस एज वेल। हमारे साथ पीटीवी स्पोर्ट्स स्टूडियोज में मौजूद है द स्पीडस्टर लेडीज एंड जेंटलमैन, पाकिस्तान की आन शान और मान, ये है मिस्टर शुएब अख्तर। अस्सलाम शुएब भाई, कैसे भाई? सर आपने पाकिस्तान का झंडा भी सीना तन किया हुआ है माशाल्लाह। हाँ जी, दिल के अंदर लगा हुआ है ऊपर भी लगा हुआ है, उधर भी दिल में भी। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, वंडरफुल टू हैव यू ओवर हियर। दूसरी जानिब खवातीन द मोस्ट सेम वॉइस, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, मोस्ट गुड लुकिंग, और वो जो पाकिस्तान सुपर लीग की जो जैकेट उनका कलर इनके स्किन टोन के साथ भी बड़ा सूट करता है। आई थिंक दैट्स समथिंग दैट रियलाइज, मे इट बी उर्दू, मे इट बी इंग्लिश, आई थिंक ही इज डूइंग अ कमेंडेबल जॉब, ही इज ऑलवेज डन इट। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हिमसेल्फ इज मिस्टर बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई, हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आज फ्रेश लग रहे हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, सच्ची सी बात है और कोशिश करते हैं कि नींद पूरी करें तो फ्रेश है। और लेडीज एंड जेंटलमैन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक वन ऑफ दोस ह्यूमंस हु एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड टू पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट क्वाइट अ लॉट वही इन पाकिस्तान, और जो विजन इन्होंने रखा और जो विजन आगे ट्रांसेंड हुआ इनसे, आई थिंक इट हैज हेल्प्ड पाकिस्तान वुमेन्स टीम इवन नाउ। अगर हम आईसीसी वुमेन्स क्वालिफायर्स की भी बात करते तो तीनों फॉर्मर स्किपर ऑफ द वुमेन्स वनडे इंटरनेशनल्स एंड द वुमेन टी20 इंटरनेशनल्स, शी इज मिस सना मीर। अस्सलाम वालेकुम सना, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। Thank you so much for joining us. Wonderful to have you over here. Shoaib bhai, let's get started. The action goes back to Karachi. How do you see Karachi में Karachi Kings versus Quetta Gladiators? या कराची में जीतना चाहिए। होम ग्राउंड है, 6 मैचेस हैं टोटल उनके पास। आई थिंक दे नीड टू गो आउट देयर एंड bowl sensibly. Again, they rely so much on their foreign players. I think David Warner ने आके एक तो चीज तो किया, thankfully to Wentz, लेकिन वो रोज ऐसी इनिंग्स होती नहीं है। बट अगेन अगर हम उनका स्क्वाड देखेंगे आप, तो आई थिंक कराची एट होम जहाँ बॉल सीम बिट भी हो रहा है, बॉल चल भी रहा है अच्छा, तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट दैट कराची गोज आउट देयर टू विन। एंड ये है जी, एडम मिल थोड़े एक्सपेंसिव रहते हैं। मीर हमजा खेले हैं जी नहीं अभी तक? बाहर बैठे नहीं खेले ना जी, खिलाए ना। ओके, अच्छा जी, आगे आ जाए जी। फिर रह गए हैं जी औरत में नाज खेले, अरफात में खेले, न्याजी साहब आए हैं जी, न्याजी भी खेले, खुशदिल है, जेम मिन्स है, इनका हसन अली इज गुड साइन जी, इनका अच्छा लेदर में नजर आ रहा है, 4 आउट भी किए हैं इन्होंने और ही लुक्स गुड, ही लुक्स अपार्ट। मीर हमजा आई थिंक ही फाइंड्स हिज प्लेस इन दिस टीम। केन विलियमसन राइवल नहीं है। Again, then the problem is the spinner, Mohammad Nabi. They need to play him somehow. Somehow they need to play him to get the balance right till the Kane Williams comes in. Okay, wonderful. I think I'll move on to Basil bhai over here as well. Basil bhai, जैसा अभी इन्होंने कराची की conditions के हवाले से बात की, I think that's something they we really need to keep in mind as well. आप अगर देखते हैं कराची स्टेडियम के हवाले से अगर हम गुफ्तगू करते हैं, how do you see the conditions today for Karachi Kings and Quetta Gladiators finding the right balance according to the pitch, क्योंकि बॉलिंग का ही मसला है कराची किंग्स का। देखिए, जब इस्लामाबाद यूनाइटेड इस्लामाबाद में खेला तो एक दिन पिच जरा स्लो था, उन्होंने बैटिंग पहले की तो, और उसके मुताबिक टीम में भी ऐसे टीम चेंजेस भी की। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर दोबारा ऐसा पिच हो जहाँ पे बॉल चल रहा है तो आमिर जमाल को बीच में इनको लाना चाहिए। बैटिंग भी वो बहुत अच्छी करता है, प्लस आपके पास बॉलिंग ऑलराउंडर आ जाता है। सुना तो है कि फिट है, और पता नहीं आगे है कि नहीं, लेकिन सुना तो है कि फिट है। स्पिनर्स का प्रॉब्लम है, नबी को इनको खिलाना पड़ेगा, अरफात मिनाज को ये खिला रहे हैं ऑलराउंडर, लेकिन उस तरह से बॉलिंग नहीं हुई अभी तक। बट नबी को बीच में जेन्युइन स्पिनर, इतना एक्सपीरियंस स्पिनर, उसको आपको खिलाना पड़ेगा। और 2 पिच स्पेसिफिक चेंजेस बहुत ज़रूरी है। हमने ये अब सीख लिया आपने इधर भी, हालांकि हम समझते हैं कि रावलपिंडी का पिच हमेशा ऐसे फ्लैट होगा, 200 स्कोर होगा, वो होगा, लेकिन जहाँ पे आपको लगे कि शायद यहाँ पे फास्ट बॉलर्स आपके काम, जैसे हसन अली की उन्होंने बात की, तो बॉल चल रहा है, जैसे ही पावर प्ले ख़त्म होता है, हसन अली का स्पेल ख़त्म होता है, उसके बाद
रन्स खुलते ही रहते हैं, तो वो शायद वो प्लग करने वाला गैप है। आई थिंक आमिर जमाल बिल्कुल परफेक्टली फिट होता है, बैटिंग भी आपकी लंबी होती है, प्लस वो तकड़ा मतलब वो तेज़ बॉलिंग जोर लगाता है, तो वहाँ पे जहाँ पे बॉल थोड़ा सा सीम भी हो रहा है और थोड़ा बाउंस भी है, वो ज़रूरी है। नबी और आमिर जमाल और इसी लैब्स पे मजीद बात भी करना चाहता हूँ सर ना, अगर हम कराची किंग्स के 2 गेम्स को देखते हैं तो जो एक चीज नजर आती है कि एक जगह तो आप 230 प्लस का जो टारगेट है वो चेज भी कर लेते हैं, उसके बाद दूसरी तरफ जब आपको नजर आता है कि आपको रन्स बनाने हैं तो आप 130 या 140 के बियॉन्ड नहीं जा पाते, तो वो कंसिस्टेंसी जो उनको चाहिए टॉप और मिडिल ऑर्डर में, डू यू थिंक कि शायद जब केन आ जाएंगे वो कंसिस्टेंसी या वो जिस तरह से एंकर करेंगे इनिंग्स को, दैट विल बी अ गुड एडिशन? देखिए ऑब्वियसली केन डिफरेंट गेयर्स में खेल सकते हैं। उनकी जो सबसे अच्छी बात यह है सिंगल डबल्स भी, स्ट्राइक रोटेशन भी है उनके पास, जब एक्सेलरेट करना हो वो भी है। बाकी जो इनके प्लेयर्स हैं, डेविड वार्नर हो गए, जेम्स विंस हो गए, टिम साइफर्ट हो गए, और उसके अलावा भी एक टॉप ऑर्डर ही लिटन दास बैठे हैं, तो सिर्फ इनका ये प्रॉब्लम, इसीलिए मुझे कराची का लग रहा है कि जितने भी फॉरेन पिक्स हैं वो सारे टॉप ऑर्डर हैं, केन विलियमसन भी बिल्कुल एक इनके पास है जो अब आपके पास मोहम्मद नबी की शक्ल में मिडिल ऑर्डर में, तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं जब आपकी कोर सही बैठी ना हो, इसीलिए आपको लाना पड़ेगा अब आपके मिडिल में आपके लोकल कोर को, जो वाजिद भाई और शोएब भाई दोनों ने बात की कि आमिर जमाल को आपको खिलाना पड़ेगा, मोहम्मद नबी को खिलाना पड़ेगा, और मे बी मीर हमजा को भी आपको लाना पड़ेगा, तो चेंजेस इनको करनी पड़ेंगी अगर इनको फॉरेन प्लेयर्स को प्रॉपर्ली एडजस्ट करना है, वरना अगर आप सिर्फ फॉरेन प्लेयर्स एट द टॉप रखेंगे तो नीचे फिर आपके पूरे लोकल प्लेयर्स के ऊपर बड़ा प्रेशर आएगा। ओपनर्स बहुत ज्यादा है, आई थिंक जो शायद थोड़ी कंट्रोवर्शियल सी बात हो, आपका पाकिस्तान टीम का कैप्टन है लेकिन नंबर 4 पे शान मसूद T20 क्रिकेट में बनता नहीं है, आप उसको खिला तो रहे हो लेकिन ज़बरदस्ती खिला रहे हो। शान मसूद की जो मतलब अगर आपने T20 खिलाना है तो वो ओपनर ही बनता है, उसके अलावा उसकी यूटिलाइजेशन उस तरह नहीं है। जब वो आते ही स्पिनर खेलेगा या आते ही पेस ऑफ खेलेगा तो वो उस किस्म की डोमिनेशन नहीं कर सकता। नहीं, तो मैं बात करते हैं ना वार्नर के बारे में, शान मसूद का प्रॉब्लम नहीं, शान मसूद की जो आपने बात की पे अगर आप इनके पास, अच्छा भाई, तो एक वर्ल्ड कप में ना ऐसा हुआ भी था, हमने कहा यार तुसी बैठ जाओ फाइनल वर्ल्ड कप जीत के ट्रॉफी दे देंगे। नहीं एक्चुअली ये बात शुरू हुई थी, बोल के बताया ना जरा। नहीं बता सकते। श्रीलंका में भी तो हुआ था ना, जब चंदीमल को बिठाया था चंदीमल का वो तो बेचारा खुद बैठ गया था। हाँ, वो खुद बैठ गया। थोड़ा सा थोड़ी सी बात, नहीं अच्छा नहीं यही तक थी ये, नहीं, ये बता बायोपिक दी के है लिए बस। हल्का सा टेस्ट ये चीजें बायोपिक के लिए होती है बेटा। वो भी जल्दी आ रही होगी, मैं ख्याल है मस्ट बी ऑन द वे एज वेल। मैं शेख भाई आपकी तरफ आता हूं, जहां आपने अभी डेविड वार्नर का भी हल्का जिक्र किया, ऑब्वियसली इट वाज ऑन अ लाइटर नोट। पाकिस्तान सुपर लीग में जो एक ट्रेंड हमने देखा है इसके 10 के 10 एडिशंस में कि हमने बहुत ज्यादा फॉरेन प्लेयर्स को Empathize किया है। बहुत ज्यादा फॉरेन प्लेयर्स को हमने कप्तानी नहीं दी। हाँ। ठीक है, अब इस सीजन में ऐसा लगता है कि शायद कराची किंग्स ने जितने सॉर्ट आउट करने थे वो सॉर्ट आउट करने के बाद खिलाड़ियों को इनको लगता है कि हमारे पास जो स्किपर की चॉइस होगी वो डेविड वार्नर की शक्ल में होगी। ये फैसला आपको उनका कैसा लगता है और उसका ट्रिकल इफेक्ट क्या आएगा? देखो यार, पहले उसको मैनेजमेंट में समझाना पड़ेगा कि मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा कि नहीं, आप ऐसे नहीं ऐसे चलो। एक दूसरी उसको टीम बनानी पड़ेगी, तीसरी उसको खिलानी पड़ेगी। इस पे इट विल टेक टाइम। ठीक है, और तो अभी इतनी जल्दी वो आ किसी हफ्ते सारा को ठीक नहीं कर सकता। वो अ लकी विन, लेकिन वो 232 तो करवाया है ना। बिल्कुल कराया, वो किया अलग बात है, करवाया तो है ना। बिल्कुल करवाया। अभी जितना वो जो एक मैस्करेट हुआ ना विद इन कराची किंग्स, ही नीड्स टू सॉर्ट इट आउट, एंड इसीलिए उसको लाए हैं कि यार सॉर्ट इट आउट फॉर अस, बट ही वुड नॉट बी एबल टू डू इट। अगर ही एबल टू डू इट, मेरा ख्याल है ही विल। तो ऐसे वो प्रैक्टिस मैच में नाराज नजर आ रहे थे, फैसिलिटीज वगैरह से नाराज होकर जा रहे थे। ठीक है, ये छोटी चीजें उनको डील करनी पड़ेगी, बिकॉज आईपीएल इज अ फर्क कल्चर, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर, डिफरेंट कल्चर है। मैं खेला हूँ, पीएसएल एक फर्क कल्चर है, बिल्कुल फर्क टीम है, जिसमें सबसे अच्छा जो माहौल जो बाजीद ने पिछले प्रोग्राम में बताया आपको, जो शादाब का है और उनकी मैनेजमेंट का जो है, वो सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट है यूनाइटेड कि सब खुश है। ठीक है, सब कुछ, कप्तान खुश है, कप्तान के पास इख्तियार है, जीरो पॉलिटिक्स के साथ बाय द वे, और इसीलिए वो टीम परफॉर्म करती है। और दूसरा, उनकी बेंच से उठा के ले आके वो खिला देते हैं, हैदर अली को परफॉर्म कर जाता है, कोई मसला नहीं। नवाज ना खेले कोई मसला नहीं, बिल्कुल। लेकिन कप्तान बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। एग्जैक्टली। अब ये इस मैनेजमेंट को, सॉरी सर जी, इस मैनेजमेंट को ना थोड़ा सा आप इख्तियार देना पड़ेगा, डेविड वार्नर को समझाना पड़ेगा यार तो लीड करना है 2 के साथ। अब वार्नर पे अप टू हिम कि यार ये टूर्नामेंट निकालना भी है, क्वालिफाइज में जाना भी है, ठीक है, एलिमिनेटर्स तक भी जाना है, फिर उसके बाद मैंने पहुंचाना भी। अगर ये मैजिक वो कर जाए तो नथिंग लाइक इट। आई थिंक इज अ ग्रेट गाय व्हेन इट कम्स टू रनिंग द होल एग्जैक्टली। कराची किंग्स मतलब
काफी सारे कप्तान चेंज करते हैं ना, हाँ तो जी। वो स्टेबिलिटी तो आ ही नहीं सकती। एक सवाल मेरा जी, मैं आप दोनों से जरूर। पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है इस टीम कॉम्बिनेशन को देखते हुए कि ये डेविड वार्नर को बाद में कप्तान बनाने का सोचा है जो कॉम्बिनेशन है, या पहले से एक प्लान पहले की कप्तान बाद का टीम पहले की टीम पहले की है। जितने ओपनर इकट्ठे हुए अगर हैं? ये वार्नर खरीदता ना टीम, और अगर उसको कमांड होती पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर, जैसे शादाब को ना कमांड है, लोकल टैलेंट के ऊपर कमांड है, उसको पता है कौन कौन से क्या क्या, इधर आ जाओ तुम, इधर आओ तुम, इधर True. प्लस उसने जेसन होल्डर बड़ा तरीके से खरीदा है। हालांकि जेसन होल्डर पे कोई बैट नहीं कर रहा था पीएसएल में, डेब्यू है उसका PSL में। अपना आईपीएल में भी कोई लंबी चौड़ी बैट नहीं लगाई उस पे ऊपर उसने। बस ये लिया है और बहुत तरीके से लिया है। बट आई थिंक द शार्पनेस ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द शादाब, आई थिंक दैट्स डन द ट्रिक। एग्जैक्टली लाहौर कलंदर्स को भी मतलब आप ये दे सकते हैं कि लाहौर कलंदर्स पहली पिक वो वार्नर को वो पिक कर सकते थे, लेकिन कर सकते हैं, छोड़ा उन्होंने उन्होंने। डैरेन मिचेल को डैरेन पिक किया क्योंकि उन्हें मिडिल ऑर्डर में चाहिए था। लेकिन Absolutely. एक जो बात मतलब थोड़ा सा हटके, लेकिन आपको क्रेडिट इधर कराची किंग्स को देना पड़ेगा। पीएसएल एचपीएल पीएसएल का नाम तभी होता है जब बड़े खिलाड़ी प्लेयर्स आए। तो अगर आप केन विलियमसन आता है, डेविड वार्नर, जो हालांकि उनकी टीम में शायद बैलेंस नहीं है, ठीक है, बट ओवरऑल अगर जो बिगर brand image पिक्चर है। में देखें ना, ब्रांड जो है वो बढ़ता है। एग्जैक्टली। लेकिन इसमें एक और भी बात आ जाती है, वो बात इसमें ये ऐड ऑन हो जाती है जो उन्होंने ग्रिप की बात की है। जब हम डेविड वार्नर की बात करते हैं, एक बात जो सना ने पहले भी की थी और अभी मैं दोबारा आपको याद दहानी कराता हूँ कि क्या जो टू मच रिलायंस ऑफ द टॉप ऑर्डर ऑन टू फॉरेन प्लेयर्स है, इज इट बिकॉज ऑफ डेविड वार्नर बीइंग अ कैप्टन, और डू यू थिंक दैट दैट्स द टीम मैनेजमेंट हु इज सेइंग कि यार हम इन्हीं को खिलाते हैं? आपने सेलेक्टिव ओपनर, जो पाकिस्तानी प्लेयर भी वो भी ओपनर है ना, तो सेलेक्टिव ओपनर्स किए हुए ना, तो वो तो बैलेंस वैसे ही आउट है। ये तो जब इन्होंने एक सलाह ने चैंपियंस ट्रॉफी में बात की थी, वो रिपीट नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो इन्होंने जब टीम सेलेक्ट की है तो इन्होंने तो बैलेंस ध्यान कर ले, मैं रिपीट कर देती हूँ। बैलेंस मैं तो हूँ डेंजर एरिया में। तबाह किया हुआ है, तो वो प्रॉब्लम है। अगर आप बादल ऊपर भाई से टू डेंजरस यार, ऊपर टू से डेंजरस। ऊपर से अगर आप देखें, मुआवजा करें, जी, जो ये पहला मैच जीते हैं मुल्तान सुल्तान से 200 उन्होंने चेस किया है, क्वालिटी ऑफ बॉलिंग डिफरेंट थी। जब लाहौर कलंदर्स के खिलाफ 200 चेस करना था तो क्वालिटी ऑफ बॉलिंग बहुत ही डिफरेंट थी। मुल्तान सुल्तान्स की बॉलिंग और लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग में बहुत, वो क्या आप कहते हैं, अर्श और फर्श, वो बहुत सारा फर्क है। वो बहुत सारा फर्क है। तो वो So it's not just David Warner. उसके सामने 200 करना आसान नहीं है। जी अच्छा, और जहां आपने कप्तानों की बात की, मैं जरा सना की तरफ भी आना चाहता हूँ। हसन अली ने अभी गालिबन हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे सवाल हुआ और उन्होंने कहा कि आप क्या अगली दफा कराची किंग्स के कप्तान बनने के लिए तैयार हैं? तो ये शायद एक खासा कराची किंग्स का रहेगा कि हमें आगे भी कप्तान उनके तब्दील होते हुए नजर आएंगे। तो उन्होंने कहा कि जी टीम मैनेजमेंट ने पिछले ये साल कहा है, कौन कप्तान था? पिछले साल मेरे ख्याल इमाद थे या शान थे, शायद शान ऐसे मसूद किया। कप्तान। तो उधर था। जी, शान या मसूद उससे कप्तान पहले। फिर उससे पिछले साल, बिल्कुल उससे पहले बाबर थे। बाबर थे। जी उससे पिछले साल सर इन्होंने, मलिक, बोपारा। अच्छा मैं बहुत दोबारा तो मैं तो दैट वी रेस्ट दोबारा तो कोच है। लेट्स टेक अ ब्रेक। अच्छा, मैं लेता हूं सर ब्रेक, मैं सवाल जरा मुकम्मल कर लूं। हसन अली को, जो कराची किंग्स ने अभी जो बात सामने आई, वो ये कहा है कि जिसको अब हम नाइब कप्तान बनाएंगे उसको अगले सीजन में हम कप्तान भी बनाएंगे। हसन अली लुक्स इन ग्रेट फॉर्म एज वेल। हसन अली ने ये रोल अच्छे से एक्सेप्ट भी किया है। उन्होंने कहा अगर मैं अच्छा खेल सकूंगा तो इंशाल्लाह आई लुक फॉरवर्ड टू दैट जॉब एज वेल। बट यू सी हसन अली फर्स्ट ऑफ ऑल वाइस कैप्टन, एंड देन वो एम कर रहे हैं कि अगले साल कप्तान होंगे। आई थिंक हसन अली की मैंने जो कप्तानी देखी थी कायद आज़म ट्रॉफी में देखी थी, जिस वक्त ये इंजरी से वापस आ रहे थे और सेंट्रल पंजाब की टीम बिल्कुल बॉटम ऑफ द टेबल थी और वहाँ से इन्होंने उनको फाइनल खिलाया और मेरे ख्याल से टाई हुआ या कुछ इस तरह का। लेकिन जिस तरह की उनकी कैरेक्टर है ना हसन अली का, वो इंस्पिरेशनल है उस जगह पर, और वो चीज़ों को लाइट भी रखते हैं। बिल्कुल कनिंग भी है, समझदार, और एटीट्यूड है उसके अंदर, लड़ाता है टीम को, खुद भी लड़ता है, लेकिन साथ साथ उसकी अच्छी चीज़ जो मुझे नजर आती है वो फ्री सोल है, इजी रखता है लोगों को। सो आई थिंक ही इज अ गुड पर्सन टू लीड, गुड कैरेक्टर, और उन्होंने डोमेस्टिक लेवल पर शो भी किया ऑन अ बिगर स्टेज कायद आज़म ट्रॉफी पे, और फाइटर हैं। आप देखें आसान नहीं होता, हम सबको पता है, इंजरी के बाद वापस आना, ड्रॉप होने के बाद वापस आना, क्रिटिसिज्म के बाद वापस आना, हर दफा ये वापस आए और आके उन्होंने परफॉर्म और अच्छा किया। और मेरे ख्याल है हाईएस्ट जॉइंट विकेट टेकर हो गए शायद अब पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री में भी एज वेल, और अभी भी शाहीन के साथ विकेट्स में आए ऑन कर रहे हैं। मैं तो शोएब भाई से ही पूछना चाहता हूँ, शोएब भाई हाउ डू यू सी हसन अली कमिंग बैक, यू नो इंजरी के बाद, फिर उसके बाद डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस देना, वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर बनना, एंड देन फाइनली डूइंग इट फॉर हिज। आई थिंक इज फाइनली फाउंड हिज फिटनेस एंड द रिदम। द फिटनेस जब आती है तो रिदम उसके साथ पीछे आता है, एंड आई थिंक इज फाइंडिंग हिज फॉर्म। वो स्किट थ्रू जो करता था रनअप में टुवर्ड्स दिस फॉलो अप जंप के लिए, वो वापस आया है। फाइनली इज गेटिंग अ निप बैक, बॉल मारना शुरू किया और उसके पीछे जाना शुरू हुआ। तब तो बहुत
अगर आप बॉल के पीछे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो मतलब है वो सारा प्रोसेस खत्म, मसला इसलिए कि फिटनेस नहीं है। Exactly. फाइनली ही इज फिट, ही इज फ्री सोल, ही इज अ ग्रेट फास्ट बॉलर, आई थिंक ही इज अ ग्रेट एडिशन। बट पहले 6 कप्तान चेंज कर चुके हो, अगले का तो जैन बना दिया। वो बात से कर दो ना, एक को तो खेडन दो ना पहले। कराची किंग्स अजीब सी स्टेटमेंट देता है। इसी नोट पे ब्रेक ले लो। इसी नोट पे ब्रेक बनते हुए ladies and gentlemen, with a bit of light banter away inside the studios for Karachi Kings coming from the Rawalpindi Express. We're heading out towards a short break. Don't go anywhere. When you come back, let's talk about Quetta Gladiators. I think on any given day, Quetta Gladiators can certainly emerge victorious. Game on. All right, Khawateen Ozan, welcome back. Thank you so much for staying due to PTV Sports. You know, we'll certainly be taking you to the action all the way to Karachi, where it's going to be Karachi Kings versus Quetta Gladiators coming together. We've had a very specific conversation around Karachi Kings. It's time now to unfold our conversation about Quetta Gladiators. Quetta Gladiators भी somewhat कराची किंग्स जैसी ही परफॉर्मेंस देते आए हैं अभी तक पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में। 2 गेम्स हुई, उनमें से 1 जीते 1 हारे हैं। जरा क्वेटा ग्लैडिएटर्स को अनफोल्ड करना चाहता हूँ। सबसे पहले जरा बाजिद भाई की जानिब बढ़ूंगा विद अ यंग कैप्टन लीडिंग द टीम एज वेल। लुक्स लाइक एज इफ ऑन एनी गिवन डे क्वेटा ग्लैडिएटर्स कैन डू वेल। हाउ डू यू सी क्वेटा ग्लैडिएटर्स इन द फॉर्मेशन एंड द बैलेंस ऑफ द टीम? नहीं, क्वेटा ग्लैडिएटर्स ऑलवेज अपनी टीम में ना स्पिनर्स पे रिलाई करते हैं। प्रॉब्लम अब ये होगी है कि जो उनका जो सबसे अच्छा जो आपको लगा था स्पिनर जो कोई भी पिक नहीं करा था वो हो गए हैं कॉल। आप उसको खिलाते हैं कि नहीं खिलाते? खिला तो सकते हैं, लेकिन अगर एक और दफ़ा कॉल हो गया तो फिर तो मुसीबत पड़ जाएगी। बट वो प्रॉब्लम अली माजिद है, लेकिन वो भी बहुत लेग स्पिन बहुत तेज करता है, वो भी है थोड़ा मतलब अनकन्वेंशनल उसको, लेकिन उसको आप मेरा नहीं ख्याल कि 3-4 मैच इकट्ठे आप उसको खिलाओगे क्योंकि फिर लोग पिक करने लग जाएंगे उसको। वो है इनके पास ऑप्शन। मुझे जो लगता है कि इनको शायद वसीम जूनियर की ज़रूरत है बीच में ना, वो थोड़ा रिवर्स भी आपके डेथ ओवर्स में बॉलिंग चाहिए। बाकी बैटिंग आई थिंक बैटिंग इनकी थोड़ी सॉर्टेड है। चैपमैन का दिल, मेरा तो दिल है था कि चैपमैन खेले क्योंकि चैपमैन इन आउट ऑफ पाकिस्तान न्यूजीलैंड में भी रन्स करता है, लेकिन इन पाकिस्तान बहुत ही डेंजरस प्लेयर है। तो शायद मुझे मेरा अपना दिल है, वो कॉम्बिनेशन नहीं बन रही बट वो बहुत ही डेंजरस प्लेयर है। तो प्लेयर्स इनके पास हैं। अब क्योंकि सारा फोकस जो इनका है कि हमने स्ट्रैंगल करना है ऑपोजिशन को स्पिनर्स से, तो जो मेन जो आपका स्पिनर था जो वाकई कर रहा था स्ट्रैंगल, वो अब उस पर प्रेशर है, या तो वो निकल ही जाएगा या फिर अफेक्ट जरूर होगा उसकी बॉलिंग। एग्जैक्टली इसी प्रेशर को कंटिन्यू करता हुआ सना की तरफ भी बढ़ते हैं। सना, इनके साथ भी कराची किंग्स वाली सिमिलर सिचुएशन है, ये 200 से ऊपर करा भी देते हैं, अनफॉर्चुनेटली फिर जब चेज करने की बारी आती नहीं कर पाते। पहले बल्लेबाजी करने जाते हैं, 200 से ऊपर टारगेट सेट कर देते, दूसरी टीम को बनाने नहीं देते। वेयर डू यू सी देयर वीकनेसेस एज वेल एंड वेयर डू यू थिंक कि ये लूज करते हैं अपनी कंसिस्टेंसी? देखिए, कराची से ये थोड़ा सा एक स्टेप आगे हैं अपनी प्लानिंग के हिसाब से कि पहले से लोकल एक कप्तान सेलेक्ट कर लिया, और इससे पहले जब हमने क्वेटा को देखा तो दे स्टिक विद देयर प्लेयर्स। बहुत अरसा हमने सरफराज को देखा, अनवर अली को देखा, इस आउटफिट में बहुत से प्लेयर्स को इन्होंने लेके चले। तो उस लिहाज से अगर देखें तो इनकी प्लानिंग की मुझे एक स्टेप अहेड नज़र आते हैं कि सऊद शकील को आइडेंटिफाई किया और उन्होंने अच्छा उसको डिलीवर भी किया। जितनी भी अभी तक उनको हमने इनिंग्स देखी हैं, 2 इनिंग्स में, एक में तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेले, बड़ा ज़बरदस्त एक प्रॉपर T20 फॉर्मेट के हिसाब से खेले थे और काम माइंड रखते हैं। तो आई थिंक ओवरऑल सऊद शकील एक अच्छी चॉइस है कप्तानी के लिए। क्रिकेट को समझते भी हैं, टेक्टिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और टेक्निकली भी बड़े अच्छे नज़र आते हैं। तो एक अच्छी चॉइस एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर नज़र आती है सऊद शकील की। होपफुली ये इंस्पायर कर सके, और फिर कोर भी इनकी ठीक है, अबरार भी इनके पास है, मोहम्मद आमिर एक बहुत एक्सपीरियंस बॉलर इनके पास है, उनके अराउंड, और अकील हुसैन का भी T20 एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा। तो इसके अराउंड अगर ये बनाना चाहें तो बड़ी अच्छी तरीके से ये अपनी टीम की फॉर्मेशन बना सकते हैं। फेन एलन भी है इनके पास, जैसे मार्क चैपमैन की बात की, वो बीच में आ जाए तो इट्स अ प्रीटी गुड साइड। सऊद शकील मतलब छोटे हाथ हो तो T20 क्रिकेट खेल सकते दुआ मांग सकते छोटे हाथ हो तो? ये ऐसा सवाल पूछा क्यों नहीं खेल सकते? आई थिंक क्रिकेट की खूबसूरती है क्रिकेट की गेम की कि ये किसी एक बॉडी टाइप के लिए या एक हाइट के लिए नहीं बनी हुई। बास्केटबॉल में आपको लंबा होना ही होना। मुझे सऊद शकील अगर टेस्ट क्रिकेट के लिए माने जाते हैं ना, T20 में कैसे अच्छे हो गए इतने? अडैप्टेबिलिटी अच्छी है। अडैप्टेबिलिटी नहीं करी, नंबर चेंज कर दें तो 4 पे लें, फिर मुश्किल हो जाएगा उनके लिए क्योंकि अभी ज़्यादा गेंद मिलते हैं उनको। रिजवान का चेंज कर दें तो फिर वही जो 6 पे जैसे खेलता था। फिर इसी तरह मैनी अदर प्लेयर्स।
साहबजादा फरहान है ना, उस बाजीद ने ठीक कहा था, उन्हें भाईजान अब आएगा तो एज ओपनर आएगा, अब आपको खिलाना पड़ेगा उसको। ये कोई बात नहीं है कि मैं ही ओपन करूँगा, नहीं, ये है वो चीज़, वो गर्मी खा के उसने रन्स किए, उसने गर्मी खाई है, बिल्कुल ठीक गर्मी खाई है। बट साउथ शकीर अगेन एज अ कैप्टन ही जस्टिफाइज प्लेस एज अ कैप्टन, देन एज अ ओपनर ही जस्टिफाइज प्लेस अपनी तभी कर सकता है जैसे एज ओपनर खेले। बट द थिंग इज देखो ना, शॉट्स तो मार ली ना उसने जी, 9 लोग शॉट मार लिए, इधर मार लिए, उधर मार लिए, करके कवर कर दिखाया। लिया। जो मैक्सिमम बॉलें, जो अच्छी बॉलें मिलती हैं दायरे के समेत, ऊपर मिलती हैं, मजे। तो मजे है, और उसका पूरा एडवांटेज भी लिया मेरा ख्याल है। और जो शुएब भाई की मुझे एक और बात याद आई है, मेरा ख्याल है यही बैठ के उन्होंने की थी, उन्होंने कहा कि टैलेंट जो है ना वो एग्जिबिट भी करना पड़ता है, एंड साउथ शकील ऑब्वियसली इज एन एग्जांपल ऑफ दैट। एक और खिलाड़ी जो अभी हमने साहिबजादा फरहान की बात की, यार वो ऊपर ही खेलता है, जिसको हम कैरी भी करते रहे लेकिन हम खिलाते नहीं है। मैं नेशनल टीम की बात करूं, इब्रार अमंग्स दी हाईएस्ट विकेट टेकर्स है एज ऑफ नाउ, पीएसएल के 10वें एडिशन में कॉन्फिडेंट भी लग रहे हैं। सर मैं जरा आपकी जानिब आता हूं बाजिद भाई, हाउ डू यू सी इब्रार्स कॉन्ट्रीब्यूशन एंड द वे दैट ही इज बॉलिंग? देखिए अब्रार को एक तो पाकिस्तान ने भी बड़ा मतलब लेट कर दिया, उसको वाइट बॉल क्रिकेट में थोड़ा अर्ली खिलाना चाहिए था। मिस्ट्री स्पिनर है, मिस्ट्री स्पिनर बहुत पाकिस्तान मेरे ख्याल पहला ही है पाकिस्तान का मिस्ट्री स्पिनर, बट वही गो टू बॉलर अगर आप क्वेटा ग्लैडिएटर्स का पूछेंगे तो गो टू बॉलर ये और वो उस्मान तारिक, बट इसको पावर प्ले में भी बॉलिंग करवा रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, उसमें भी डिलीवर कर रहा है। आप देखें कि रन्स बेशक दे, इसको 40-42 हुआ लेकिन इसे 4 आउट कर दिया। जब वो विकेटें ले रहा है तो फिर आप डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो। स्पिनर अगर बेशक ज़्यादा रन्स दे दे, लेकिन अगर विकेट्स मिडिल ओवर्स में या जब भी वो बॉलिंग करने आता है, स्पेशली मिडिल ओवर्स में अगर विकेटें ले रहा है तो ऑपोजिशन डेंट होती है। मिडिल ओवर्स में अगर ऑपोजिशन बिल्ड कर जाए तो फिर रन्स नहीं रुकते। अगर मिडिल ओवर्स में आप 2-3 1-2 आउट कर जाओ तो फिर सिलसिला चलता रहता है, और इब्रार का यही रोल है। और इब्रार मतलब अब तो इस पे अब तो ज़्यादा लीडर हो जाएगा, क्योंकि अकील हुसैन शायद खेलेंगे, ये खेलेंगे मिडिल ओवर्स में अब, क्योंकि इसका साथी नहीं होगा, शायद हो लेकिन उस पर प्रेशर होगा, तो साथी नहीं होगा तो इस पर ज़्यादा प्रेशर आ बात। इस प्रेशर में केस ना बड़ा मुश्किल होगा तारिक के लिए यार, बहुत मुश्किल होगा। आई मीन वंस आपके वहाँ डाउट आया था, मेरे पे हुए ना एलिगेशन जी, मैं तो 6 लगे हैं इकट्ठे ही, थोड़े नहीं 10 99, 2000, 2001 तो फिर 3 में जाके छोड़ा उन्होंने, तो बहुत मुश्किल रहता है। फिटनेस, प्रेशर, फिर सना पे भी हुआ है, सो मुश्किल हो जाता है। आप I वाले don't केस think- में हाँ? आप वाले केस में तो उन्होंने लेटर ऑन फिर मेरा ख्याल है वो रूल ही चेंज कर दिया था। नहीं, रूल चेंज नहीं करा, लॉस आउट किया था, Okay. रूल नहीं चेंज किया था। फिर तो हमने धमकी लगाई थी आईसीसी को कि फिर कि भाई हमने 10 मिलियन पाउंड का हरजाना भेजा था, अगर यूनिवर्सिटी की बात आपने नहीं सुननी, फिर अगर बाकी यूनिवर्सिटी बैक बाय अदर यूनिवर्सिटीज, अगर आपने बात नहीं सुननी तो आप तैयार हो जाए लड़ाई के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। तो मैं फिर प्रूफ करता, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम है कि मेरा अगर टांग खींचो तो मेरा टांग ग्रोइन से बाहर निकल आएगी, फिर वापस इंजेक्ट होती है। मेरा हाथ खींचो शोल्डर ब्लेड वो सॉकेट से बाहर आ जाएगा, फिर वापस चल जाएगा। अच्छा यानी एल्बो पे सेम, नथिंग नॉर्मल। पिंडी अच्छा पिंडी का आपको पानी। डाउट कैसे है? आपको तो डाउट नहीं हुआ होगा, क्या? उस्मान तारिक को आ सकता है डाउट, आपको तो डाउट नहीं आया होगा। ये नहीं, मुझे नहीं आया था। मुझे उन्होंने कहा जी आपने जब वापस आए हैं ना, आपने बाउंसर नहीं करना, पहला बॉल बाउंसर। क्यों ना आ जाओ। अच्छा शुएब भाई, ये कितना इंपॉर्टेंट है कि इस तरह की सिचुएशन में आपका बोर्ड आपको बैक करे? बोर्ड बैक करे मतलब है कि जनरल तौकीर ज़िया ना होते और तौसीफ रज़ाक ना होते मेरे साथ, तो मैं तो फारिग था। जनरल तौकीर ज़िया अगर मेरे साथ ना लड़ते, 99 में मुझे फिटनेस ना कराते, न्यूजीलैंड ना लेके जाते, ऑस्ट्रेलिया में मुझे बैक ना करते, जगमोहन डालमिया साहब जो फोत हो गए हैं वो ना क्या करते, इंडिया के जो बंगाल के प्रेसिडेंट थे, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, जनरल तौकीर ज़िया, जगमोहन डालमिया, तौसीफ रज़ाक, ये मुसलसल 3 साल लड़ते रहे मुझे रिटेन करने के लिए। और जनरल साहब ने तो मुझे तकरीबन 3 साल मुझे रखा ही एकेडमी में था। तो खिलाना कौन नहीं चाहता था आपको? नहीं इस्लामाबाद खिलाना, मैं अनफिट भी था, ठीक है। फिर मेरे टेस्ट भी चल रहे थे, फिर मैं अनफिट भी था, मुझे वापस भी आना था, फिर मैं सीरीज भी जितानी थी, सारा कुछ करना था, जेब में पैसे भी कोई नहीं, बिल्कुल। आई मीन लाइक जो हालत आप सोच भी नहीं सकते। मैं देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे लिए सिंपैथी क्रिएट करो, मैं अपनी सिंपैथी क्रिएट करता हूँ इस चीज़ से कहने के लिए। इट वाज टफ, रियली टफ। आई वाज लुकिंग फॉर अ जॉब इन इंग्लैंड बाय द वे, तो मुझे तो बिल्कुल फारग कर दिया था ना। लेकिन इट इज ओनली द गॉड्स विल एंड देन द एफर्ट्स ऑफ जनरल तौकीर ज़िया, सिंपल पीरियड, डॉक्टर तौसीफ रज़ाक, जगमोहन डालमिया, ऑल द वे। पर इन तीनों के अलावा मुझे नहीं याद उस वक्त मुझे सपोर्ट किसी ने किया, और ऐसा सपोर्ट किया कि मैं कहता हूँ कि भाईजान So the हट board जाओ was पर there. है,
नहीं सर, पाकिस्तान टीम एक तरफ, मैं एक तरफ. क्या बात है. It Blue was eyed just boy. like that. It was just like that. And you certainly did deserve that जैन as साहब well. ने कहा कि इज अ मैच विनर. मुझे नहीं पता ये ठीक होके सेट करके इसको मैं इसको खिलाऊंगा. ही विल विन मैचेस फॉर अस एंड आई डिड दैट. सीरीज. Alhamdulillah, you did that as well. You made Pakistan proud every time that you were in the ground as बट well. आई डोंट नो, ये वैलिड पॉइंट है बाजीद का. अब इसको कौन बैक करेगा? अब ये देखना है ना कि फ्रेंचाइजी बैक करती है, इसको रिहेबिलिटेशन में लेके जाती है, इसकी टेस्ट कराती है, इसको क्लियर कौन कराता है? मैं बाजू भाई से पूछ ले, बाजू भाई फ्रेंचाइज ने पास्ट में ऐसा किया किसी खिलाड़ी के लिए? तो फ्रेंचाइज से मुझे लगता है इज टू नहीं नहीं, मुश्किल फ्रेंचाइज है. वेरी रूथलेस. हाँ. वो तो same culture बस, हाँ, वो तो बस टीम सेलेक्ट की, खत्म हुई, खत्म, मतलब उस वो तो नहीं, मेरा ख्याल इसमें वो पड़ेगा ही नहीं. इसको तो खैर उठाया तो इन्होंने ही है, क्योंकि इनको उसको रमजान कप कराची में वहाँ नदीम से भाई हैं उठाया. अच्छे ओनर. नदीम भाई से आप हैं, एक्सपेक्ट अच्छे कर owner, सकते हैं. अच्छे बंदे हैं. हो सकता है, मोइन खान लेकिन अच्छा बंदा इसमें है. बहुत लंबा प्रोसेस है. उसमें आपको फिर करना है, और अगर आपको चले आप कर भी देते हो और ये फिर उस तरह का बॉलर नहीं रहता, तो जो ये बेसिकली कॉस्ट बेनिफिट क्या है? जितने भी ओनर्स हैं, एक तो बिजनेस है ना इनका, ये बिजनेसमैन है ना, तो अब वो अब कैसे अब शहजाद को बैक करें जी 3 साल और एंड में पता चले जी शहजाद से तो बॉल ही नहीं हो रहा, तो फिर वो कहाँ गया? तो वो बहुत डेलिकेट सा मामला है. ये ज़्यादातर तो क्रिकेट बोर्ड का काम है, या पाकिस्तान में तो नहीं है, जहाँ पे बाकी तो स्टेट एसोसिएशंस वगैरह वो करती होती हैं, लेकिन इधर तो सिर्फ क्रिकेट बोर्ड ही है जो इसमें एक्चुअली इन्वेस्ट कर सकता है. एग्जैक्टली. जरा मैं प्लेइंग 11 की तरफ भी जरा थोड़ा सा ध्यान करना चाहता हूँ, और वो मैं सना की तरफ ही आऊँगा, क्योंकि आपसे पहले भी मैंने बात की. शुएब मलिक के हवाले से आपने बड़ा अच्छा आंसर दिया. वाजिद भाई ने भी, शुएब भाई ने भी बड़ा बैक किया इस बात को. शुएब भाई ने कहा कि यार अगर आप मेंटोर हैं तो नहीं होना चाहिए था. अब आपको लगता है कि वैसे आज खेले, वैसे वैसे एज 50 तक खेले. जितनी देर मर्जी खेले, हाँ, खेले, कोई फर्क नहीं कोई पड़ता. मसला नहीं. बट फिर साथ आपको उनकी ना जगह किसी को देखती है आपको इसके साथ अगर आपने टॉप लेवल पर कोई एज ब्रैकेट नहीं रखना, तो आपको इमर्जिंग वाला भी जो रूल है उसको ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि जो आपके 23, 24, 25 वाले प्लेयर्स हैं जो तैयार हैं, फिर उनको भी मौका मिल सके. क्योंकि बाकी दुनिया में कहीं पर भी ये रूल नहीं है. ठीक है, शुरू के 5-6 सालों में आपको शायद ये रूल रखना था PSL में, बट शायद अब उसको रिकंसिडर करने का भी टाइम आ गया कि अगर आप चाहे रूल चेंज हो जाए. नहीं, लेकिन ये तो ऐसे नहीं होगा कि आपने इमर्जिंग कैटेगरी में किसको पिक किया है. नहीं, इमर्जिंग में आपको 11 में एक इमर्जिंग खिलाना जरूरी है. इसको आपको कहीं ना कहीं रिकंसिडर करना पड़ेगा इन द फ्यूचर, ताकि फिर आपके जो बाकी लोग हैं उनको एक प्रॉपर मौका मिल सके. हम फैसल अकरम की उस दिन बात कर रहे थे, क्यों नहीं वो खेल पा रहे, वो इसी वजह से नहीं खेल पा रहे क्योंकि आपको इमर्जिंग खिलाना है और वो अब इमर्जिंग में आते नहीं. ट्रू, एग्जैक्टली. तो आज आपको लगता है कि शुएब भाई की जगह कोई और खेलेगा? आई थिंक अब जो उन्होंने टीम सिलेक्ट की उसमें कोर में शोएब भाई नजर आते हैं, शोएब मलिक नजर आते हैं. तो अब आप इस तरह के क्रूशल मैच में, क्योंकि अभी आप टोन सेट कर रहे हैं अपनी लीग के अंदर, तो आप नहीं चाहेंगे कि आप अपने एक्सपीरियंस को बाहर करें, तो आज तो बिल्कुल खेलना बनेगा. एग्जैक्टली, बिल्कुल खेलना बनेगा. मैं शुएब भाई की तरफ जाना चाहता हूँ. शुएब भाई का कहना है कि इससे ज़्यादा कनिंग बॉलर मैंने नहीं देखा है. मैं ज़रा उन्हीं के वाले से बात करता हूँ. वो माइंड गेम्स खेलते हैं, ब्रेन गेम्स थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है, थोड़ा माइंड गेम्स भी खेलते हैं. मोहम्मद आमिर, एंड हाउ मोहम्मद आमिर इज इंटिमिडेटिंग एंड मेकिंग श्योर दैट ही इज गोइंग टू गो एंड चेज एवरी अदर बॉलर. शुएब भाई, मोहम्मद आमिर, हाउ डू यू सी हिम? Smart, cunning, it gets under your skin. स्मार्ट कनेक्ट ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से यू नो दैट्स द काइंड ऑफ 6 बॉल डिफेंड करता है और सोच के आता है. वो रीड कर रहा होता है बैट्समैन को, यार ये अब जब वो आउट करने जाता है तो तब वो उसको ये होता है कि मैं इसको पैडो मारूं. जब बाबर को उसने ट्रैप किया को पीछे खेलता है, पीछे अच्छा नहीं खेलता, स्लिप में आउट करेगा या आगे कवर में जाएगा. तो बट द थिंग इज ही अंडरस्टैंड्स एंड वो नेचुरल है, इनबिल्ट है. ठीक है, और आई थिंक वो इतने तेज़ नहीं रहे, लेकिन द थिंग इज ही अंडरस्टैंड्स कि मुझे क्या बॉलिंग किस वक्त किस पिचेस पे क्या करना चाहिए. आई थिंक उसकी 6 बॉलें 6 की 6 फ़र्क होती हैं, और 6 की 6 बॉलें ये रिक्वायर्ड है आजकल की T20 क्रिकेट में कि 6 की 6 फ़र्क बॉलें करो आप. वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं आपके, यार कि एक लेंथ पे बॉल करें या स्किट थ्रू करें या पेस पे करें. पेस तो नज़र ही नहीं आई. ट्रू, पेस तो नज़र ही नहीं आई ना. सो अब वो, हाँ, वो लॉ मेरे ख्याल में ICC का मैंने पढ़ा है कि उन्होंने कहा जी 25 ओवर बाद शायद आप एक बॉल अब या एक दोनों में से एक बॉल आप रख सकते हैं. 34 ओवर 34 34 ओके. 25 कर देते है ना, 25 कर देते, टोटल काम हो जाता. हाँ, तो फिर तो तो रिवर्स मेरे ख्याल वो स्किल सेट जो हमारे पास है वो वापस आ जाता. ठीक है ना. इस चीज़ को समझने के कितने टाइम लगा दिया यार. नहीं करो ना. पुराना बॉल अब तो मतलब पुराना बॉल हो जाएगा, मसला हो एक जाएगा. 34 वाला हो जाएगा. हाँ, वो दो में एक से 34, हाँ नहीं, 2 में से जो बेहतर बॉल होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा. हाँ 34 नहीं, सही है.
12-12 वाला हो जाएगा ना। 12-12 वाला हो जाएगा। इसमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स की अगर आप बॉलिंग देखें ना तो ये खिला रहे हैं सिर्फ आमिर एज फास्ट बॉलर, बाकी सारे फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर खेल रहा है, लेकिन फिर इनका बैलेंस नहीं बन रहा ना बॉलिंग में। इस तरह अकील हुसैन, अबरार, उस्मान तारिक, शुएब मलिक, बस। तो नया बॉल जो पावर प्ले है उसमें अकील हुसैन ने भी करना है, अबरार ने भी करना है। आमिर अगर नया बॉल करेगा तो अगर उसका अच्छा भी हो रहा तो उसको 3 ओवर नहीं कराएंगे, उसको 2 ओवर से ज़्यादा करवा ही नहीं सकते क्योंकि पीछे आपके पास नहीं है। तो इसमें वसीम जूनियर का आना बनता है। अब वसीम जूनियर का आना कैसे बनता है, या तो वो फ़हीम अशरफ की जगह आता है या शुएब मलिक की, ऑलराउंडर्स की जगह ही आता है। अगर किसी और को आप बिठा के मतलब खिलाओगे तो फिर आप वो डिफीट हो जाएगा। तो अब इनको ये सोचना पड़ेगा कि आपको फास्ट बॉलर किसकी जगह लेके आना है, मलिक की जगह लेके आना है, मलिक की जगह या फ़हीम अशरफ। आपने बॉलिंग तकड़ी करनी है या मतलब ऑलराउंडर एक ड्रॉप करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, एक ऑलराउंडर ड्रॉप करना पड़ेगा। जहाँ आपने इब्रार की बात की, मेरे ख्याल उस्मान तारिक के हवाले से ही बात की, शुएब मलिक की बात की, तो ऐसा लगता है कि अगर उस्मान तारिक नहीं होंगे तो शायद शुएब मलिक खिलाना इनके लिए मजबूरी भी होंगे। देखिए बाहर भी जैसे बात की हमारे पास स्क्वाड में इनके पास कोई ना कोई रिप्लेसमेंट से मोमिन की अली माजिद की बात करें, वो आपके पास हैं, बट अब आप इस तरह के इंपॉर्टेंट मैच में डालेंगे नहीं डालेंगे, ऑब्वियसली ऑल दीज थिंग्स टू थिंक अबाउट। आपके पास खुरम शहजाद भी बाहर बैठे हैं कि आप एक फास्ट बॉलिंग इन्फोर्समेंट लाएंगे स्पिनर की जगह कराची में, मे बी थोड़ा सा अंडर लाइट्स आपकी मूवमेंट ज़्यादा तो शायद आप उससे भी जा सकते हैं। तो देखते हैं आप किस तरह की कॉम्बिनेशन से ये लोग जाते हैं, बट उस्मान वाला जो इनका एलिमेंट है इन द मिडिल ओवर्स, दैट कैन बी वेरी क्रूशियल फॉर क्वेटा। एग्जैक्टली, दैट कैन बी अ गेम चेंजर एज वेल, दैट विल बी अ क्रूशियल मोमेंट। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम जरा एक छोटे से वक्फे की जाने जा रहे हैं। जब वापस आएंगे जरा ऑन अ लाइटर नोट पूछना चाहता हूँ, कौन सी टीम के अंदर चेजिंग एबिलिटी बेहतर है? मेरा ख्याल है जिस टीम के अंदर चेजिंग एबिलिटी बेहतर होती है, that team certainly we have seen have been doing well in Pakistan Super League as well। एक छोटे से वक्फे के बाद फिर मिलते हैं। Let's see what the experts have to say। Game on। ख़वातीन वेलकम बैक। अब से कुछ देर के बाद पीटीवी स्पोर्ट्स के साथ अब जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह। विल टेक यू टू कराची वेयर इट्स गोइंग टू बी कराची किंग्स वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स। कराची किंग्स क्वेटा ग्लैडिएटर्स टीम कॉम्बिनेशन, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस पे हमने बड़ी बात कर ली। मैं अब जरा मैडम सना की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। ये पूछना चाहता हूँ कि इन दोनों साइड्स में से जो अभी तक गेम्स हुई हैं, कौन सी साइड अच्छी चेजिंग साइड लगती है? देखिए क्वेटा ने एक मैच चेस करके जीता है, हम अगेन वही बात करते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी इनिंग्स जेम्स विंस की थी। अभी फिर सैम्पल साइज कम है, अभी इसके ऊपर बात आप बहुत लंबी नहीं कर सकते, बट क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास अगर आप देखें तो हर तरह के प्लेयर्स ज़्यादा मौजूद हैं कि सऊद शकील जो हैं वो अपने डिफरेंट गियर्स में जा सकते हैं। रायली रूसो का उस नंबर पे आना मिडिल ऑर्डर में, वो फिनिशर भी हैं, जानते हैं कि गेम्स को फिनिश कैसे किया जाता है। तो आई थिंक थोड़ा सा एज क्वेटा को ज़रूर होगा, बट स्टिल अभी सैम्पल साइज छोटा है क्योंकि कोर दोनों टीम्स की बहुत ज़्यादा बदली है। अगर आप पिछले सीजन से बात करें तो ये टीम्स बिल्कुल डिफरेंट शक्ल में अब नज़र आ रही हैं। तो थोड़ा सा और टाइम लगेगा टू सी कि इनकी एक्चुअल स्ट्रेंथ्स क्या हैं। टारगेट सेट करना है, टारगेट चेस करना है, बॉलिंग इनकी ज़्यादा बड़ी स्ट्रेंथ है, पर अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा डिफाइन होने में। सो थोड़ा इनडिसाइसिव रहे इस बारे में डिसाइड करने में कि कौन सी साइड। क्वेटा को थोड़ा सा एज मैं दूंगी। क्वेटा को आप थोड़ा सा, एक्चुअली क्वेटा का ग्राउंड भी कराची ही है, ऐसे भी कंडीशन का पता है। ऐसा नहीं है खाली कराची को ही पता कंडीशन। क्वेटा भी बहुत खेलता है वहाँ। कराची जितना भी खेला वहाँ बुरा ही खेला बॉस। कराची कहाँ अच्छा खेला? हाँ बस वहाँ ही 6 मैचेस हैं, 2 तो अब मसला ये ना कराची को ये जीतना कि बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी सेकंड लेग के लिए। तो कॉम्बिनेशन के विलियमसन के आने तक कॉम्बिनेशन अब बेहतर कर लेंगे। तो आई थिंक कराची शुड विन यार, बड़ा शहर है, जीतना चाहिए। जो अच्छा खेले वो जीत जाए। नहीं लेकिन कोयटा छोड़ेगी नहीं ना। कोयटा तो प्रेडिक्शन पहले दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अभी प्रेडिक्शन ले ली मैंने आपसे। अच्छा मुझे ये बताएं, मैं अगर कराची के हवाले से बात करता हूँ, T20 हाई स्कोरिंग गेम होगी आज कराची में। हाई स्कोर कराची किंग्स वर्सेस गर्मी बड़ी है, बस देखा ना क्योंकि दोनों फर्स्ट ऑफ ऑल यार कल परसों जो ओले पड़े कल दैट वाज डेवास्टेटिंग। वो तो डेवास्टेटिंग है यार। हार्ट गोज आउट फॉर द पीपल यार, जो उनके बेचारे को नुकसान हुआ। कराची में गर्मी बड़ी है इस वक्त परसों। हाँ जी, कराची में भी ठीक ठाक किस्म की तपिश पड़ रही है। और आप देख रहे हैं ये यार टॉस जीते करते क्या है। कराची का ये भी क्या करना क्या चाहिए? तो कराची का पता उन्होंने खुद नहीं पता। उनका तो यही तो होता है, अब करनी पहले बैटिंग है, बॉल में क्या स्ट्रेंथ क्या है उनको। स्ट्रेंथ अपनी स्ट्रेंथ का नहीं पता ना कि हमने बैटिंग से जीतना है हमने बॉलिंग से जीतना है। मेरे ख्याल में उनको दे शुड बैट सेकंड। जी हमें ये जो इतने सवाल करता है, उस दिन ओले पड़े ना, इसके पीछे को 10 या 11 गाड़ियाँ खड़ी हैं, ऊपर इसने लेंटर डलाया हुआ गाड़ियों के लिए। आप कह रहे हैं कि लोगों ये भाई इतनी महंगी महंगी गाड़ी इसने खड़ी की और
इतना बड़ा बड़ा होला वो ऐसे बाउंस कर रहा था इसके ऊपर से Like a similar. तो दूसरे घरों में जा रहा था शुक्र ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह उसकी पिच रिपोर्ट ऐसे ही हो रहा था ट्रैक यार वैसे हैट्स ऑफ टू पिंडी क्रिकेट ग्राउंड ग्राउंड्समैन यार मैच करा के यार उससे मैंने गिला किया मैं कि यार एक तो बारिश भी होगी फिर भी पूरा मैच वो तो 200 स्कोर कम भी पूरा करना पड़ेगा क्या फायदा तुम्हारा Drainage system भी वहाँ पे Good अच्छा है job, I yeah. think good job by the ground staff as well. Coming back to my question once again, जब हम कराची स्टेडियम्स की बात करते हैं, how do you think that the conditions will play today in the game? नहीं इतनी दूर से मैं कंडीशंस आपको नहीं बता यार, आप सकता जाते भी रहते हैं, आते भी रहते हैं। शुएब भाई से पूछा हो तो वो अकेले भी हैं। अगर वो घास छोड़ेंगे बॉल बल्ले पे आएगा थोड़ा सीम होगा तो फास्ट पर अगर घास नहीं छोड़ेंगे छोड़ेंगे तो फिर नहीं होता ना फिर तो स्पिनर्स आते With हैं too much of sun? बट मुझे ऐसे लगता है कि शायद अभी भी वो यही कोशिश करेंगे कि अभी शुरू के मैचेस में स्पेशली कि बॉल ज़रा चले बाद में तो बॉल स्पिन होना शुरू हो ही जाएगा बट आई थिंक वो यही कोशिश करेंगे थोड़ा घास हो और उस दिन चेस होना नहीं चाहिए था जिस किस्म का पिच था तो ड्यू मेरे ख्याल कराची में उतना ड्यू नहीं पड़ा नहीं, ड्यू नहीं है, ड्यू नहीं है तो फिर आपको ऑप्शन है कि आप स्पेशली कराची ड्यू नहीं है Karachi themselves bat first or runs on the board. Karachi Kings should bat first and runs on the ball. Let's see what Ms. Sana has to say. Defend Quetta yes, Gladiators, if they win the toss, ball first. Quetta Gladiators, I think they can bat first also. I think कोई इतना बड़ा मसला नहीं है क्योंकि ड्यू का फैक्टर है तो मे बी वो दोनों टीम्स चेस के ऊपर ही जाएंगे. ड्यू फैक्टर नहीं जाना लेकिन बॉल शाम को ना बेहतर आता है बल्ले मैंने जितना देखा ना कराची में बॉल अच्छा आता है मजेदार आता है दूसरी इनिंग्स में भी चेज ही किया था ना रिमेंबर तो इसमें शुएब भाई बॉल under the अच्छा lights, बेहतर आता है ये बैट्समैन है इनको ना बड़ा इनको टाइमिंग का बड़ा मसला होता है ये आ रहे हो ना लाइन में हुआ ठक प्लेस किया लगा ये ठीक है ये भी ठीक है ये भी ठीक है तो इनको ये बड़ा होता है और बॉल भले में ना बहुत फ्रस्ट्रेशन है but under the lights. अंडर द लाइट्स की जो बात आप- करो ठीक अंडर द है। लाइट्स की बात करो नो मैटर व्हाट इट सीम्स मूव हो रहा होता है लैटरल हो रही होती है नया बॉलर लेकर वो करेगा लेकिन अगर आप टेक्निकल बिल्कुल भी फारे गए तो फिर उसको तो मैं कुछ नहीं कर खेल सकता भी यार रहे। कितने किसी पाकिस्तान में नया बॉल कराची में कितने किस सीम हो जाएगा इतना भी हो जाए तो मुसीबत पड़ जाती है क्या हो गया है क्या हो गया है हमारे लेजेंड्स बेचारे खेलते रहे ब्रिस्टल में खेलते रहे वो चक्कर ही नहीं अब टेक्निकली इतने स्ट्रांग नहीं रहे ना कह दिए यार बल्ला बॉल बल्ले पे आए हम जरा सिटाक मारे तो ये भी लग जाए मैं ये भी मार लूं रोटी भी चाहिए चौपड़ी भी हाँ एग्जैक्टली ये क्या है यार नहीं वाले ने बल्ले की बात की है बल्ले पे लगने की बात की है सेटल होने की बात की तो मेरा ख्याल है एक खिलाड़ी जो कराची किंग्स जरूर रिलाई कर रहे होंगे आज वो जेम्स विंस जरूर है सो वेरी क्विकली जस्ट बिफोर वी रैप इट अप एज वेल हाउ डू यू सी जेम्स विंस एंड व्हाट ही कैन डू एंड हिज एबिलिटी टू डू और डिस्ट्रॉय द ऑपोजिशन नहीं जेम्स विंस जो इनिंग्स खेल गया है मतलब एक तरफ रिजवान ने 100 की वो सारा कुछ क्लिप्स कर गया ना रिक्वायर्ड रन रेट के साथ बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग्स यही तो दैट इज व्हाट ही कैन डू जो आपने सवाल किया ना ये कर सकता है वो लेकिन ये आप इनिंग्स जिस तरह की ये इनिंग्स खेलते हो ये आप हर रोज नहीं मतलब ये 3-4 मैचों के बाद तो आपका मैच विनर जरूर है बट उसके साथ जो आपके प्लेयर्स हैं उन्होंने भी मैच पे कंट्रीब्यूशन करनी है ये आपको इसने अकेले ही मेरे ख्याल इसने खुशदिल भी नहीं अच्छी बैटिंग की लेकिन बेसिकली अकेले ही ये मैच जिता गया है और यही इसकी T20 क्रिकेट में यही क्वालिटी है कि जिस दिन इसका दिन है वो आपको अकेला ही मैच जिता देगा तो प्लेयर तो बहुत बड़ा है बट अराउंड सराउंडिंग भी तो देखनी होने पड़ेगी। चाहिए प्लेयर यार क्या शपाके लग रहे थे खूबसूरत और अगर हम कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ देखते हैं एज अ प्लेयर जेम्स विंस जैसा यार कोई अल्लाह की रेप्लिका है कसम हमारे इतनी पास टीम मीटिंग में बात नहीं हुई तुम बात कर रहे हो सर इसीलिए वो टीम मीटिंग हमारे प्रोग्राम देखने के बाद मीटिंग करते हैं नहीं, वो नहीं, कह रहे नहीं, पहले नहीं, प्रोग्राम नहीं, सुन लो तो बाद जो फिर मीटिंग करेंगे वो ठहर जा सवाल पे म्यूट होता है जवाब पे शायद खोल रहे हैं शुएब भाई जब जवाब देते हैं जवाब कैन ओनली बी एज गुड एज द क्वेश्चन बट थैंक यू सो मच जस्ट बिफोर गोइंग कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स योर पिक कराची किंग्स Karachi Kings, Badal bhai goes with Karachi Kings. Salami, what about you? Quetta Gladiators. Quetta Gladiators. जी सर. मैं तो अपने दोस्त के साथ जाऊंगा बहन के साथ Quetta Gladiators. क्या बात है जी. All right, ladies and gentlemen, 2 votes for Quetta Gladiators, 1 for Karachi Kings as well. But thank you so much, gentlemen, Cheers. for being with us. Lovely to be in conversation with you. Thank you so much, Shoaib bhai. Thank you so much, Badal bhai. Thank you so much, Madam Sana, for being with us and for your wonderful insights. Ladies and gentlemen, this is it for now. We'll see you again, inshallah, on next Wednesday, probably.
बासित भाई मेरी तरफ क्या देखें, वो तो आपने डिसाइड करना। ਤੁਸੀਂ कराची जा रहे हो या ऐसे ही हो? अच्छा, ladies and gentlemen, you'll certainly get to know as well inshallah next week आपसे मुलाकात होगी with all the news and gupshup and light banter and masti from the Set Superior Sports Game on. Until next time, look out yourselves. Jummah Mubarak. Allah Hafiz. May the best team win.